नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आरजेडी ने दिया बिहार में तेजस्वी भव का नारा। पार्टी कार्यालय में सांसद मनोज झा ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। तो दोस्तों, बिहार में तेजस्वी भव के नारे के साथ आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन मैदान में उतर चुका है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप, जेपी के सिद्धांतों को बेचकर सत्ता में आए हैं सुशील मोदी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अपने काम गिनाने के बजाय लालू यादव की नाकामियां गिनाने में उतर आए हैं नीतीश कुमार, जिससे ये पता लगता है कि इतने सालों का सुशासन यहाँ पर फेल हो चुका है। और जहाँ पर अपने काम गिनाने चाहिए, वहाँ पर नीतीश कुमार लालू यादव के काम को गिनाकर वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता इस बार के चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सुपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजद ने दिया बिहार तेजस्वी भव का नारा। पार्टी कार्यालय में सांसद मनोज झा ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। पार्टी कार्यालय पर सोमवार को मनोज झा ने यह सॉन्ग लॉन्च किया। तेजस्वी भी समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच सोमवार को पार्टी कार्यालय पर हुए एक कार्यक्रम में मनोज झा ने राजद के कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया। पार्टी ने चुनाव के लिए बिहार तेजस्वी भव का नारा दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और कोरोना जैसे मुद्दों पर सरकार को फेल बताया। इसके साथ ही उन्होंने राजद का कैंपेन सॉन्ग भी रिलीज किया गया। तेजस्वी भव बिहार गाने में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए गए हैं। सरकार को जनता को राहत देने में नाकाम बताया गया है। रोसड़ा से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे तेजस्वी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कल रोसड़ा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नामांकन के बाद समस्तीपुर के रोसड़ा में रैली होगी। तेज प्रताप आज समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। तेजस्वी कल समस्तीपुर जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी ने समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। हसनपुर से तेज प्रताप 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, जेपी के सिद्धांतों को बेचकर सत्ता में आए सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने आरोप लगाया है कि जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके सिद्धांतों को बेचकर सत्ता पाई है। उनके निधन पर जो जेपी के चेले उनको कंधा देने तक नहीं पहुंचे, अब उनके सिद्धांतों की दुहाई देकर सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जेपी के सिद्धांत की दुहाई सुशील मोदी दे रहे हैं। आज उनकी ही सरकार में युवा और किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है। जेपी कांग्रेस के सिद्धांत समाजवाद और लोकतंत्र में भरोसा रखते थे और उन्होंने कभी आरएसएस और भाजपा के विचारों का समर्थन नहीं किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने काम गिनाने के बजाय लालू यादव की नाकामियां क्यों गिना रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, किसी के साथ किसी की तुलना एक स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब परिवर्तन और आशा की कहानी अपना आकर्षण खो देती है, और जब तुलना समय और विचारों दोनों में बराबरी की नहीं होती, तब ये जनमत में गिरावट को जन्म देती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों यही कर रहे हैं। नीतीश अपनी सरकार की सफलताएं और काम गिनाने के बजाय लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल की नाकामियां गिना रहे हैं। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर ना हो सका सौदा जमीर का। नीतीश कुमार जनता के बीच कुछ यूं अपने और लालू के बीच फर्क को बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जून 2013 में नीतीश कुमार को गोवा में हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया था। फिर बाद में कुछ समय के लिए नीतीश बीजेपी से अलग हुए और विपक्ष ने उन्हें संभावित प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया। हालांकि नीतीश वापस बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुके हैं और बाकी का इतिहास हम सब जानते हैं। पीएम ने नीतीश कुमार की तुलनात्मक थ्योरी पर आधारित चुनाव प्रचार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करने से जेडीयू खुद को आरजेडी के साथ एक समान मंच पर ला रही है। मनीषा प्रियम कहती हैं, यह एक गैर तुलना है, क्योंकि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि है। ऐसे में उन्हें अपने 15 साल की लालू के 15 साल से तुलना करने की जरूरत क्या है? उन्हें आरजेडी के साथ तुलना करने की क्या जरूरत है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता कर रहे हैं। शायद 2005 में ऐसा करना अच्छा था, लेकिन अब क्यों?
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 30 नाम शामिल। यहां देखें पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची सोमवार को चुनाव आयोग को सौंप दी। सूची में लालू परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती का नाम शामिल है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम मीसा भारती से भी नीचे है। वहीं लिस्ट में शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे, जयप्रकाश नारायण यादव, मनोज कुमार झा, अहमद अशफाक करीम, अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, डॉक्टर तनवीर हसन, वृषण पटेल, सुबोध कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मोहम्मद फारूक, सुरेश पासवान, सुखदेव पासवान, राजवंशी महतो, सीताराम यादव, उर्मिला ठाकुर, कारी सोहेब, अनिल कुमार पासवान, प्रतिमा कुशवाहा, राजनीति प्रसाद, नारायण महतो, रामबली सिंह, अशोक कुमार सिंह, सलीम परवेज के नाम शामिल हैं। आरजेडी ने बुलंद किया तेजस्वी भव बिहार का नारा। राजद ने सोमवार को अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद का प्रचार वीडियो और गीत लॉन्च किया। इसमें पार्टी ने तेजस्वी भव बिहार का नारा बुलंद किया है। गीत में मौजूदा सरकार को विभिन्न मोर्चों पर घेरने का प्रयास किया है। ओजस्वी और तेजस्वी बिहार बनाने का वादा किया है। पार्टी नेता मनोज झा ने इसे राजद का नहीं बिहार की जनता का गीत बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी सांसद के बेटे को तेजस्वी ने आरजेडी से दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे चौधरी यूसुफ कैसर को राजद ने सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने यूसुफ कैसर को सिंबल दे दिया है। चौधरी यूसुफ कैसर सप्ताह भर पहले तेजस्वी के समक्ष राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में शामिल होने के बाद से ही ये कयास लगा रहे थे कि राजद उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। यूसुफ कैसर ने राजद ज्वाइन करने के बाद कहा था कि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कदम मिलाकर चलने का फैसला किया है। वे युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव भी रह चुके थे। एक तरफ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा दे रहे हैं और यूथ को पॉलिटिक्स में मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ही सांसद के बेटे ने चिराग पासवान की बजाय तेजस्वी पर भरोसा दिखाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का आरोप, हाथरस मामले में यूपी सरकार ने की अपराधियों की मदद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने दावा किया, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। अपने हाथरस जाने से जुड़े घटनाक्रम को लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे उस परिवार से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर उस परिवार की बेटी की हत्या हुई थी और बलात्कार हुआ था। मैं जैसे ही परिवार से मिला और बातचीत शुरू की, उसके बाद सरकार ने परिवार पर आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अपराधियों की मदद करना सरकार का काम नहीं होता। अपराधियों की रक्षा करना सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने और अपराधियों को सजा दिलाने का होता है। यह काम यूपी सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपराधियों को जेल में डालने और पीड़ितों की रक्षा करने का काम शुरू करिए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह लाखों महिलाओं की कहानी है। ये महिलाएं सरकार की ओर देख रही हैं और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हमें समाज को बदलना है, क्योंकि हमारी माताओं और बहनों के साथ इस समाज में जो किया जाता है वो सरासर अन्याय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, 15 अक्टूबर तक बिहार आएगी अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों के बिहार आने का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में अर्धसैनिक बलों की 300 और कंपनियां आ रही हैं। अगले 3 दिनों में सभी कंपनियां बिहार पहुंच जाएंगी। इन्हें एरिया डोमिनेशन के लिए अलग अलग जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी की 65 कंपनी। दूसरे चरण में बिहार आने वाली अर्धसैनिक बलों में सबसे अधिक सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की कंपनियां शामिल हैं। तीनों बलों की 65 कंपनी आ रही हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ की 60, आईटीबीपी की 30 और आरपीएफ की 15 कंपनी शामिल है। इससे पहले बिहार को अर्धसैनिक बलों की इतनी ही कंपनियां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली है। इनमें 255 बाहर से आई हैं, जबकि 45 पहले से यहां प्रतिनियुक्ति हैं। अर्धसैनिक बलों के बिहार पहुंचने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो जाएगा। विशेष ट्रेनें इसके लिए बुक की गई हैं। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सभी 300 कंपनियां राज्य में पहुंच जाएंगी। अर्धसैनिक बलों ने संभाली कमान।
चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार आई अर्धसैनिक बलों ने कमान संभाल ली है। जिला पुलिस के साथ केंद्रीय बलों के जवान चौक चौराहे पर मुस्तैद हैं। एरिया डोमिनेशन के साथ वाहन जांच, चेक पोस्ट पर तैनाती और धरपकड़ अभियान में इनकी मदद ली जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। दूसरे चरण में बिहार आने वाले बलों को भी फिलहाल एरिया डोमिनेशन में लगाया जाएगा। चुनाव नजदीक आने के साथ इन्हें उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति किया जाएगा जहां मतदान होना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतारमण की घोषणाएं, ऊंट के मुंह में जीरा, जीएसटी को तर्कसंगत बनाए सरकार। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज देने समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को ऊंट के मुंह में जीरा करार देते हुए सोमवार को कहा कि अब सरकार को ठोस आर्थिक नीति बनाने, जीएसटी को तर्कसंगत करने और उपभोक्ताओं के हाथ में सीधे पैसे देने का कदम उठाना चाहिए ताकि देश भयंकर मंदी से बाहर निकल सके। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को नए निवेश के लिए पैसे देने चाहिए और उनसे कर्ज लेने के लिए कहने के बजाय खुद कर्ज लेना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए कहा, वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि आज निर्मला सीतारमण 3 योजनाएं अपने पैसे खर्च करो ऐसे, तेरा पैसा तुझको अर्पण और ऊंट के मुंह में जीरा लेकर आई है। वल्लभ ने कहा, बाजार में मांग बढ़ाने का आत्मज्ञान सरकार को महीनों बाद क्यों आया है और यह भी पर्याप्त नहीं है। हम कई महीनों से कह रहे हैं कि मांग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए लोगों के हाथ में सीधे पैसे दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उनके मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि खर्च बढ़ाने के लिए राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि राज्यों का कुल बजट लाखों करोड़ रुपए है। ऐसे में इस 12,000 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा कहा जाएगा। उन्होंने कहा, ठोस आर्थिक नीतियां बनाइए, मांग बढ़ाइए और जीएसटी तर्कसंगत बनाइए। जनता को मूर्ख बनाने का काम मत करिए ताकि हम भयंकर मंदी और भयंकर बेरोजगारी से बाहर आ सके। कांग्रेस के डाटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज विफल साबित हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 न्यूज चैनलों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड के 38 प्रोडक्शन हाउस। जी हां दोस्तों, जब से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से बॉलीवुड का घेराव किया गया है। सुशांत के फैंस ने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्लास ली ही है। इसी के साथ कुछ ऐसे मीडिया हाउस भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश की है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के संदर्भ में अपशब्द और नीची भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके मद्देनजर अब पूरा बॉलीवुड एक होता नजर आ रहा है। कुल 38 ने बॉलीवुड की छवि खराब करने के लिए 2 मीडिया हाउस को निशाने पर लिया है और उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है आरोप? सिंटा और IFTPC जैसी संस्था समेत कई प्रोडक्शन हाउसेस का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की कवरेज के दौरान कुछ मीडिया हाउसेस ने बॉलीवुड को डर्ट, फिल्थ, स्कम, ड्रगीज कहा गया। इसके अलावा बॉलीवुड का वर्णन करते हुए कुछ आपत्तिजनक वाक्यों का भी इस्तेमाल किया गया। याचिका में मीडिया हाउस के कुछ नामों का जिक्र है जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन अपशब्दों और आपत्तिजनक वाक्यों को चैनल से हटाया जाए। इस बात दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन की कंपनियों समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया समेत 9 नेता बीजेपी से निष्कासित। पार्टी ने दी एलजेपी से चुनाव लड़ने की सजा। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से निकाले गए नेताओं में राजेंद्र सिंह से लेकर रामेश्वर चौरसिया जैसे कदावर नेता शामिल हैं। बीजेपी की कार्रवाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक पार्टी ने राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, विधायक रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र में कहा गया है कि ये सभी लोग एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पार्टी और एनडीए की छवि धूमिल हो रही है, लिहाजा उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में शुरू हुआ विरोध। कार्यकर्ताओं ने फूंका डिप्टी सीएम का पुतला। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रत्याशियों के विरोध का क्रम जारी है। आज सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता खुलकर आ गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी। इतने विरोध के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट थमा दिया है। विरोध के बाद भी दिया टिकट। बिहार के सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद इस विधानसभा से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी। इतने विरोध के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार ने मोतीलाल को 23,000 मतों के बड़े अंतर से हराया था।
डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। रीगा विधानसभा में प्रत्याशियों के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ससौला चौक पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिप्टी सीएम के कहने पर ही मोतीलाल को टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मोतीलाल प्रसाद से टिकट वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोट मांगने गई बीजेपी महिला विधायक का विरोध, ग्रामीणों ने कहा अब धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोट मांगने के लिए रामनगर बीजेपी विधायक भागीरथी देव क्षेत्र में गई थीं, लेकिन इस दौरान कई ग्रामीणों ने कहा कि उनको वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। क्षेत्र से वह लापता रहती हैं। भागीरथी देवी रामनगर के नौगावा पहुंची थी। चुनाव के बाद लगातार 4.5 साल तक लापता रहने का आरोप लगाते हुए विधायक के सामने ही भड़के ग्रामीणों ने मांगा जवाब। विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने गांव की बदहाली के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। रामनगर की विधायक भागीरथी देवी बीजेपी से हैं, जिन्हें पार्टी ने आश्वस्त किया है कि फिर आपको मौका मिलेगा, जिसके बाद विधायक भागीरथी देवी क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, तेजस्वी कल रोसड़ा से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। तेज प्रताप के नामांकन के बाद होगी रैली। जी हां दोस्तों, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कल रोसड़ा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नामांकन के बाद समस्तीपुर रोसड़ा में रैली होगी। तेज प्रताप आज समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। तेजस्वी कल समस्तीपुर जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी ने समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। हसनपुर से तेज प्रताप 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी बीच आरजेडी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि तेजस्वी यादव भी 14 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही तेज प्रताप यादव महुआ छोड़ हसनपुर में रोड शो कर बता दिया था कि अगला चुनाव हम हसनपुर से ही लड़ेंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव पहली बार 2015 में महुआ से विधायक निर्वाचित हुए थे। 2015 में राजद का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार समीकरण बदलते ही तेज प्रताप ने अपने को महुआ से हटाकर हसनपुर में सेट कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पोल्स, सीपीआई ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कन्हैया कुमार समेत इन नेताओं का नाम है शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची रविवार को जारी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे को स्टार प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य एम जब्बार आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में नाकामियों पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए पीएम को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर उसकी नाकामियों को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सभी बड़े मुद्दों को ट्वीट कर सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है और उनसे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, पहला, राज्यों के लिए केंद्र ने जीएसटी राजस्व का वादा किया। दूसरा, पीएम और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। तीसरा, पीएम मोदी ने कुछ उद्योगपतियों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी। उन्होंने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए 2 प्लेन खरीदे। चौथा, केंद्र के पास राज्यों को पैसा देने के लिए नहीं है। और पांचवा, वित्त मंत्री ने राज्यों से कहा कि आप कर्ज ले लीजिए। सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में उन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है जिसकी वजह से आज देश की हालत खस्ता है। जीएसटी में राज्यों को हिस्सेदारी का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा देने से ऐसे समय में मना किया जब सभी राज्यों की हालत कोरोना महामारी की वजह से खस्ता हाल है। इस समय राज्यों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वे अपने राज्य के लोगों को ठीक से मदद कर सकें। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों को जीएसटी की हिस्सेदारी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसी सरकार ने चंद उद्योगपतियों का 1.4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिए। यही नहीं, पीएम मोदी ने खुद के लिए 2 प्लेन भी खरीदे जिनकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए
रुपए है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं तो फिर पीएम मोदी के लिए ऐसे समय में इतने महंगे प्लेन क्यों खरीदे गए? आखिर क्यों चंद उद्योगपतियों के 1.4 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस सुझाव पर भी सवाल खड़े किए हैं जिसमें उन्होंने राज्यों को कर्ज लेने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने राज्यों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।